आज हम लोग कक्षा 9th के मैथ में अध्याय 6 का तीसरा क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने कुछ मूल बिंदुओं के बारे में चर्चा किया था। फिर दूसरे क्लास में प्रमेय 6.1 और एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कम्प्लीटली बनाए थे और दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए थे, आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए। आज हम तीसरे खंड में हम लोग देखेंगे जिसका भी 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना हो एक्सरसाइज 6.1 का वो देखेंगे और उसके बाद फिर अगला 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6.1 रहा, प्रश्नावली 6.1। इसका 2 नंबर का प्रश्न है। क्या? आकृति 6.14 में 6.14 में रेखाएं एक्स वाई MN बिंदु पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो रेखाएं हैं एक्स वाई, इसको जरा सा गौर से देखें। एक्स वाई और MN, एक्स वाई और MN जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन वाला बना? पहला जो शीर्षाभिमुख कोण बना वो ये बना और दूसरा इसका ये और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बना। यानी ये वाला जो है इन दोनों के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग देखते हैं दिया क्या है। कोण POY बराबर 90 और A/B हमारा क्या दिया है 2:3। A/B यानी ये अगर 2 है, ये अगर 2 है तो ये कितना है 3 है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको माना सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ए पहले क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? दिया है A/B बराबर 2:3 है। अतः माना A बराबर क्या लिखेंगे 2x और B बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ जब हम देख रहे हैं POY ये कौन का वैल्यू दिया है, हमको निकालना कौन सा है? कौन C है ना। अच्छा, कौन B हमारा 3x है। यहाँ से A और B, ये देखो A और B, A 2x ये 3x और ये 90 डिग्री दिया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रमाण दिया है, यहाँ लिखे है ना। प्रमाण में क्या लिख रहे हैं? प्रमाण में लिख रहे हैं रेखा XY से, ठीक है। रेखा XY से, रेखा XY से क्या है? रेखा XY में, ये XY में क्या है? XY में ये वाला तीनों जो किरणें खड़ी है इससे 3 कोण बना। तो एक रेखा पर अगर कितनों भी कोण बने सबका जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कोण POY जोड़ A जोड़ B बराबर 180 डिग्री। POY हमारा कितना है 90, ये दिया गया है। जोड़ A कितना है 2x माने हैं, जोड़ BX, B हमारा 3x है बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री को हम उस पार कर सकते हैं, है ना। तो 2x और 3x हमारा कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये इसका साइन प्लस इस पार आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 में जब 90 गया तो 90 बच गया
और x बराबर हमारा इस तरह क्या हो गया 5/90/5 बराबर 18 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, x का वैल्यू जब आ गया तो a बराबर कितना हो गया, इसलिए a इक्वल टू 2x था, यानी 2 गुना 18। ठीक है, यानी कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक है, फिर b कितना है 3x है, यानी 3 गुना 18 54 डिग्री। अब गौर से देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सी कहाँ है, यहाँ है ना। तो कौन सी जो है, चूंकि कौन सी बराबर, यहाँ देखो तो कौन सी, ये दोनों रेखा की बात जब हम करें, ये MN और ये XY, तो ये कौन सी जो है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के, है ना। ये पूरा कोण इसके बराबर होगा और ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कोण सी हमारा क्या हो गया, दोनों, ये ए भी, कोण सी को अगर देखें तो कोण सी हमारा क्या हो गया, ए जोड़ पी ओ वाई, कोण सी बराबर कोण ए जोड़ कोण पी ओ वाई। तो फाइनली क्या मिलेगा, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 36 डिग्री और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, 90 और 36 126 डिग्री। समझ में आ गया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन के रेडी है। यही हमारा आंसर था, कौन सी बराबर कितना 126 डिग्री। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर का, क्या है कि आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर है, पी क्यू आर कौन सा है देखते हैं, ये रहा पी क्यू और आर, ये यानी पी क्यू आर जो है ये वाला एंगल है ना। पी क्यू आर बराबर क्या बोला गया है, पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर कितना बताया गया है पी आर क्यू। कहाँ है पी आर क्यू, दूसरा देखते हैं, ये है पी, ये आर और ये क्यू, यानी ये वाला एंगल दिखा आप लोगों को, ये वाला एंगल, यानी कहा गया ये दोनों एंगल क्या है बराबर है। ठीक है, एक ये और एक ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो क्या बताया पूछा जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस, ये वाला भी सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल, और पी आर टी, पी आर टी ये वाला एंगल बराबर है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो जरा सा गौर से देखें। हम जान रहे हैं ये जो है एक रेखा पर दोनों कोण है, ये भी क्या है एक रेखा पर कोण है। तो हम सीधे शब्द में लिख सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पर, क्या लिखेंगे, दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग प्रमाण लिखते हैं, क्या लिखते हैं,
ये दूसरा का है, ठीक है, ये पहला का नहीं है, ये तीसरा का नहीं है, ये यहाँ तीसरा नंबर का बना रहे हैं ना। प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखेंगे? प्रमाण में लिखेंगे इस रेखा पर का कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो ठीक है रेखा पर का, तो पहला हम इन दोनों कोण के बारे में बात करेंगे, ये दोनों कोण के बारे में। पी क्यू आर है, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर जोड़ पी क्यू एस। तो रेखा कौन से रेखा से? एस आर से या एस टी रेखा से, एस टी से। इस रेखा पर क्या देख रहे हैं? कोण पी क्यू आर जोड़ कोण पी क्यू आर जोड़ कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाता है, ये दोनों मिलके ये पूरा रेखा है, और रेखा होने के कारण ये दोनों आसन्न कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर पुनः अब इस पर चर्चा करेंगे, क्या है? तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है, इस रेखा पर चर्चा करेंगे। एक पी आर क्यू और पी आर टी, दो एंगल है। पी आर क्यू जोड़ कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये भी किससे? रैखिक युग्म से। ठीक है, अब दोनों समीकरण को देखेंगे, दोनों समीकरण से बात करेंगे, है ना। समीकरण यहाँ एक काम कर लेते हैं, ये जो दिया है पी क्यू आर और पी आर क्यू, अच्छा लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है 180 डिग्री। देखो दोनों का दाहिना पक्ष कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो हमारा बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो बायां पक्ष में क्या, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। बायां पक्ष में क्या है? कोण पी क्यू आर पहला वाला का जोड़ कोण पी क्यू एस बराबर, इसका बायां पक्ष में क्या है? पी आर क्यू जोड़ पी आर टी। ठीक है, अब चूंकि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है, देखो यहां लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, ये दिया हुआ था, तो हम यहां इसको लिख सकते हैं। चूंकि पी क्यू आर बराबर कौन? पी आर क्यू, तो किसी एक को बदल दो, है ना। तो किसी एक को बदल देते हैं, इसी को बदल देते हैं, पी क्यू आर को हम क्या लिख देते हैं? पी आर क्यू। अतः कौन पी आर क्यू जोड़ कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर क्यू जोड़ कौन पी आर टी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो
पी आर क्यू है और इधर भी पी आर क्यू है, एक तरफ कर देंगे तो माइनस होके ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसका साइन प्लस इस पार ले आएंगे, माइनस पी आर क्यू माइनस पी आर क्यू ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको कटा सकते हैं और फाइनली क्या बच गया हमारा, पी क्यू एस बराबर कौन, पी आर टी। तो ये हमारा दूसरा जो तीसरा प्रश्न का जो हमारा सिद्ध करने का दिया गया था वो सिद्ध हो गया और हम लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे